हेलो, गुड इवनिंग। आज हम जिस शायर की बात करने वाले हैं वो आज के दौर के, हमारे दौर के शायर हैं। उनकी ज़ुबान आज की है, उनकी शायरी में जो दिखते हैं वो प्रॉब्लम्स आज के हैं। और ये सब होता है आज की ज़बान में, जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जब वो सियासत की भी बातें करते हैं या मोहब्बत की बातें करते हैं या माँ की बातें करते हैं या बेटियों की बातें करते हैं, वो सब इतनी सिंपल ज़बान में होता है, बट एट द सेम टाइम उनका जो तजुर्बा है वो इन सारी गज़लों को स्पेशल बना देता है, वो प्रोफाउंडनेस देता है। जैसे एक बहुत सिंपल पर बहुत ज़बरदस्त शेर है इनका कि बस इतनी सी बात पे उन्होंने हमें बलवाई लिखा है, बस इतनी सी बात पर उन्होंने हमें बलवाई लिखा है कि हमारे घर के एक बर्तन पर ISI लिखा है। तो आइए आज हम मुनव्वर राना की कुछ गज़लें आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। कलंदर माने एक एस्थेटिक या एक सन्यासी जिसने वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ दिया हो। कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। मुनव्वर माने ब्रिलियंट या एनलाइटेंड जिसको कहते हैं। और ये बहुत गजब का शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और सिर्फ बच्चों की मोहब्बत ने कदम रोक लिए, सिर्फ बच्चों की मोहब्बत ने कदम रोक लिए, वरना आसान था मेरे लिए बेघर होना। और हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी। इस पर ध्यान दीजिए, बहुत कमाल का शेर है कि हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी, हमने कब्र की मिट्टी का देखा है बराबर होना। ये जो भी है अंत तो वही है कि हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी, हमने कब्र की मिट्टी को देखा है बराबर होना। और इसको किस्मत की खराबी ही कहा जाएगा, इसको किस्मत की खराबी ही कहा जाएगा कि आपका शहर में आना और मेरा बाहर होना। और सोचता हूँ तो कहानी की तरह लगता है, सोचता हूँ तो कहानी की तरह लगता है कि रास्ते से मेरा तकना और तेरा छत पर होना। और मुझको किस्मत ही पहुँचने नहीं देती वरना, मुझको किस्मत ही पहुँचने नहीं देती वरना, एक एजाज़ है उस दर का गदागर होना। एजाज़ माने चमत्कार और गदागर माने भिखारी। कि मुझको किस्मत ही पहुँचने नहीं देती वरना एक एजाज़ है उस दर का गदागर होना। और सिर्फ तारीख़ बताने के लिए ज़िंदा हूँ। ये आखिरी शेर है कि सिर्फ तारीख़ बताने के लिए ज़िंदा हूँ, अब मेरा घर में भी होना है कैलेंडर होना। एक और उनकी गज़ल देखते हैं और ये बड़ी प्यारी है। इसमें कुछ कुछ शेर बहुत ज़बरदस्त हैं कि हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है, हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है। यह पगली फिर भी अब तक खुद को शहज़ादी बताती है। हर एक आवाज़ उर्दू को अब फरियादी बताती है, ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहज़ादी बताती है। और ये बड़ा प्यारा और बहुत सिंपल है कि कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। जो बेसिक है वो सभी चीज़ वो सेम ही रहती है। कि कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है, जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। कि कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है, जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। और ये बहुत कमाल का शेर है कि जहाँ पिछले कई बरसों से काले नाग रहते हैं, जहाँ पिछले कई बरसों से काले नाग रहते हैं, वहाँ एक घोंसला चिड़ियों का था, दादी बताती है। और ये शेर देखिए कि अभी तक ये इलाका है रवादारी के कब्ज़े में। रवादारी माने टॉलरेंस या शिष्टाचार जिसको आप कह सकते हैं, या इक्वल ट्रीटमेंट। कि अभी तक ये इलाका है रवादारी के कब्ज़े में। अभी फ़िरका परस्ती कम है, कम्युनलिज़म कम है,
आबादी बताती है कि अभी आबादी है यहाँ पर, अभी फ़िरका परस्ती कम है, आबादी बताती है। और यहाँ वीरानियों की एक मुद्दत से हुकूमत है, यहाँ वीरानियों की एक मुद्दत से हुकूमत है, यहाँ से नफ़रतें गुजरी हैं, बर्बादी बताती है। और ये अगला शेर पे आप ध्यान दीजिए कि लहू कैसे बहाया जाए यह लीडर बताते हैं, कि लहू कैसे बहाया जाए ये लीडर बताते हैं, और लहू का जायका कैसा है ये खादी बताती है। लहू कैसे बहाया जाए ये लीडर बताते हैं, और लहू का जायका कैसा है ये खादी बताती है। और गुलामी ने अभी तक मुल्क का पीछा नहीं छोड़ा, गुलामी ने अभी तक मुल्क का पीछा नहीं छोड़ा, हमें फिर कैद होना है ये आज़ादी बताती है। और गरीबी क्यों हमारे शहर से बाहर नहीं जाती, और ये सभी ने नोटिस किया होगा कि गरीबी क्यों हमारे शहर से बाहर नहीं जाती, अमीर शहर के घर की हर एक शादी बताती है। और ये एक है करारा, ये चाटा ही कहेंगे आप इसको कैपिटलिज्म के ऊपर, कि गरीबी क्यों हमारे शहर के से बाहर नहीं जाती, अमीर शहर के घर की हर एक शादी बताती है। और मैं उन आँखों के मैखाने में थोड़ी देर बैठा था, मैं उन आँखों के मैखाने में थोड़ी देर बैठा था, मुझे दुनिया नशे का आज तक आदी बताती है। अगली जो गज़ल है ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें जो रेफरेंसेस दिए हैं उन्होंने वो कमाल के हैं। और जो दर्द है एक आदमी का जो शायद गांव से शहर आ गया है, या जो इस सिस्टम का शिकार हुआ है, ये सब इसमें दिखता है। कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गज़ल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूँ। न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गज़ल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूँ। और गज़ल वह सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रफ़ाकत से, सिन्फ माने जाति या वंश या नस्ल कह सकते हैं, वो नाजुक है। गज़ल वह सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रफ़ाकत से, रफ़ाकत माने कंपेनियनशिप से, वो महबूबा बनाता है, मैं बेटी बनाता हूँ। वो गज़ल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रफ़ाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। और हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। जस्ट इमेजिन द पेन इन दिस, कि हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। और ये जो शेर है, जो कैपिटलिज्म है और उसके सामने ख्वाब है, मगर बाप समझता है कि मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शहजादों की, मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शहजादों की, मगर मेरी मुसीबत है कि मैं बीड़ी बनाता हूँ। मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शहजादों की, मगर मेरी मुसीबत है कि मैं बीड़ी बनाता हूँ। और सज़ा कितनी बड़ी है गांव से बाहर निकलने की, सज़ा कितनी बड़ी है गांव से बाहर निकलने की, मैं मिट्टी गूंथता था अब डबल रोटी बनाता हूँ। और अगला शेर देखिए कि वज़ारत चंद घंटों की और महल मीनार से ऊंचा। मीनार मस्जिदों की होती है, और वज़ारत जो वज़ीर होता है, जो एक ब्यूरोक्रेट है या एक पॉलिटिशियन है, जिसकी बातें हैं कि वज़ारत चंद घंटों की और महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगज़ेब हूँ अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ।
ये एक इसका रेफरेंस है कि औरंगजेब डिस्पाइट बीइंग द रिचेस्ट मुगल, उस टाइम पे हिंदुस्तान की जो एनुअल रेवेन्यू थी विच वॉज लाइक जस्ट क्रेजी अमाउंट था, मगर वो बड़ी फ्रूगल ज़िंदगी जीता था। वो अपने लिए खिचड़ी ही बनाता था। इनफैक्ट ये भी सुनने में आया है कि वो कुरान लिखता था और उनकी कॉपीज़ बेचता था बाज़ार में, और वो उससे अपना खर्चा चलाता था। कि वजारत चंद घंटों की और महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगज़ेब हूँ, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ, और मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं। मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं। मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ, और तुझे ए ज़िंदगी अब कैद खाने से गुज़रना है। तुझे ए ज़िंदगी अब कैद खाने से गुज़रना है। तुझे मैं इसलिए दुख दर्द का आदी बनाता हूँ। और जो आखिरी शेर है वो बहुत गज़ब है कि मैं अपने गांव का मुखिया भी हूँ और बच्चों का कातिल भी। मैं अपने गांव का मुखिया भी हूँ और बच्चों का कातिल भी, जलाकर दूध कुछ लोगों की खातिर घी बनाता हूँ। ये मुनव्वराना की स्पेशलिटी है। ये अगली गज़ल भी बहुत कमाल है, और उसका एक शेर जो है वो मतलब इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो रिलेवेंट है, हमको पता है, हमने देखा है ये सारी चीज़ें। कैसे शुरू होती है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और तवायफ की तरह अपने गलत कारी के चेहरे पर, जो गलत किया है उसके चेहरे पर, तवायफ की तरह अपनी गलत कारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और ये फैक्ट है, हम देखते हैं कि तवायफ की तरह अपनी गलत कारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है। मुंह भरना, मुंह भराई, कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है। ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। और कहाँ की हिजरतें, कैसा सफ़र, कैसा जुदा होना। कहाँ की हिजरतें, कैसा सफ़र, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों में पर दुपट्टा डाल देती है। और कहाँ की हिजरतें, कैसा सफ़र, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। कितना खूबसूरत है। मगर ये जो आखिरी शेर है इस गज़ल का, ये एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह के डिफरेंसेस हैं इस सोसाइटी में, जो कैपिटलिज्म की वजह से हुए हैं, कि जहाँ पर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और कोई इतना गरीब है। तो ये कहता है कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है तो तिनका डाल देती है। कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है तो तिनका डाल देती है। मतलब मैंने ये स्पीचलेस कर देने वाला शेर था। आइए एक और उनकी गज़ल देखते हैं, जो बहुत, उनकी गज़ल की खूबसूरती ही ये है सारी गज़लों की, कि लैंग्वेज इतनी सिंपल है बट वो प्रोफाउंड है, बहुत प्रोफाउंड है, बहुत डीप है। जो ये अगली गज़ल है, इसमें कुछ 35 या 40 शेर थे, मैंने छांट कर कुछ कम किए हैं, मगर ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। और ये मुजाहिर नाम है उनकी, एक अलग से किताब निकली थी इसके ऊपर। मुजाहिर माने इमिग्रेंट, जो अपना वतन छोड़ के कहीं आया है। मुजाहिर है हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं,
और वो दर्द अभी तक है उस दुनिया का, वो यादें हैं सारी, कि मुजाहिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, और तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुजाहिर है हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, और कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है। ये कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। ये कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं, और नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सूना छोड़ आए हैं। ये भी वो स्पीचलेस करने वाली बात है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे शहरों में रोज़ लोग आते हैं गांव से, और ये शायद उन सभी ने महसूस किया होगा, बट देन ये है कि आपको जीना भी है, आपको कमाना भी है, कि नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सूना छोड़ आए हैं, और पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डलियां छोड़ आए हैं। और अगला शेर देखिए, ये भी एक थोड़ा सा रेफरेंस इसका भी मैं दूंगा पहले, कि जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, उन्नाव और मोहान दोनों उत्तर प्रदेश में जगहें हैं, और मोहान के साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, कि वो जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहाँ हज़रत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। ये हज़रत मोहानी की बात है, जिन्होंने चुपके चुपके रात दिन लिखा था, कि जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हज़रत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं, और हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है। ये आप इमेजरी देखिए, बहुत ज़बरदस्त है ये इसकी, कि हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है, हम अपनी छत पे जो चिड़ियों का जत्था छोड़ आए हैं। ये दर्द है इसमें, ज़बरदस्त है, कि हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है, हम अपनी छत पे जो चिड़ियों का जत्था छोड़ आए हैं, और हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ़ देती हैं, कि हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ़ देती हैं, अवध की शाम और काशी का सवेरा छोड़ आए हैं। और अगला शेर देखिए, कि गले मिलती हुई नदियों और गले मिलते हुए मज़हब, गले मिलती हुई नदियाँ और गले मिलते हुए मज़हब, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। प्रयाग में जो संगम होता है इलाहाबाद के साथ, कि गले मिलती हुई नदियाँ और गले मिलते हुए मज़हब, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। और कई आँखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आँखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कि हम बहते हुए काजल का एक दरिया छोड़ आए हैं। कई आँखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं, और अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है। सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त है इसमें भी, कि अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है, कि छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। और ये भी बड़ा प्यारा शेर है, कि कितना वक्त हो गया है ये दिखाने का, कि भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमड़ता छोड़ आए हैं। और ये बहुत कमाल का शेर है, कि वो तो खुद आ गया और वो नहीं भूला है, मगर वो जो बुज़ुर्ग हैं वो तो और भी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को, कि महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बुदबुदाती थी, कि महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बुदबुदाती थी, कि सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं।
और जनाब मीर का दीवान तो हम साथ ले आए। मीर, जनाब मीर का दीवान तो हम साथ ले आए, मगर हम मीर के माथे का कशका छोड़ आए हैं। ये इसका एक शेर था कि मीर का ही, कि मीर के दीन और मज़हब को अब पूछते क्या है उनने, तो उसको क्या पूछ रहे हो कि मीर के दीन और मज़हब को अब पूछते क्या है उनने, तो कशका खींचा दैर में मंदिर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, कब का इस्लाम छोड़ दिया है। तो उसी का जो रेफरेंस है कि जनाब मीर का दीवान तो हम साथ ले आए, मगर हम मीर के माथे का कशका छोड़ आए हैं, और उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछे, कि उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। ये बहुत ये प्रोफाउंडनेस है कि उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, कि हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं, और हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक़ था। और ये मुनव्वर राणा लिख रहे हैं, ठीक है, कि हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक़ था, जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं। और वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। और अगला शेर देखिए कि महल से दूर बरगद के तले मवान की खातिर, महल से दूर बरगद के तले मवान की खातिर, थके हारे हुए गौतम को बैठा छोड़ आए हैं। यहाँ बुद्ध भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और तसल्ली का कोई कागज़ भी चिपका नहीं पाए, तसल्ली का कोई कागज़ भी चिपका नहीं पाए, चरागे दिल का शीशा यूं ही झटका छोड़ आए हैं। और हमारा रास्ता तकते हुए पथरा गई होंगी, हमारा रास्ता तकते हुए पथरा गई होंगी, वो आंखें जिनको हम खिड़की पे रखा छोड़ आए हैं। क्या गजब इमेजरी है ये। हमारी आखिरी शेर है, और इसके लिए भी वो स्पीचलेस वाली बात है, आप कुछ नहीं कह सकते, कि ये 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, कि ये 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। नौकर का इससे बड़ा कमरा था जितना बड़ा मेरा घर है। एक दो और गज़ल तो पढ़ ही सकते हैं, और ये सिर्फ मुनव्वर राणा ही लिखेंगे और वही लिख सकते हैं, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ये बस इन्हीं की स्टाइल है, और कोई नहीं लिख सकता ऐसा, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, और माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। और सोचता हूं तो छलक उठती है मेरी आंखें, सोचता हूं तो छलक उठती है मेरी आंखें, और तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और चारागर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन चारागर माने जो इलाज करता है, डॉक्टर, कि चारागर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर बार मैं अच्छा हो जाऊं। चारागर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर बार मैं अच्छा हो जाऊं। और बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं, बेसबब इश्क में मुझे मरना मंजूर नहीं, शमा तो चाह रही है कि मैं पतंगा हो जाऊं। ये बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं, शमा तो चाह रही है कि मैं पतंगा हो जाऊं।
और जो आखिरी शेर है, जो कमाल है, और ये मुनव्वर राना कहते हैं कि शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती, बदनाम नहीं होने। हालांकि लोग बदनाम भी हुए हैं, बट ये मुनव्वर राना की अपनी सोच है कि शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती है, मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। तो आई होप you enjoyed today's session. Thank you very much and good night.